यस, अनिल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार काश जी, बिल्कुल बढ़िया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आज फिर मुझे दूसरा उस पे डिप्रेशन पे बात करनी थी जी बताइए। कि डिप्रेशन पे क्या-क्या मेडिकेशंस दी जाती है और उसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं या नहीं होते? देखिए, हर दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट तो होता ही है और साइकियाट्रिक मेडिसिन्स को लेके तो वैसे भी लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं क्योंकि ब्रेन की मेडिसिन्स होती हैं। इसमें अगर मैं आपको बताऊँ तो 3 से 4 तरह की टाइप्स होती हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा आपको, हुँ, जहाँ पे अलग-अलग हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को हिट किया जाता है। इसमें सबसे पहली जो दी जाती है, जो कॉमनली मोस्टली प्रिस्क्राइब करी जाती है, उसमें हम उसको एसएसआरआई बोलते हैं। इस मेडिकेशन के अंदर आपको सेरोटोनिन को हिट किया जाता है ब्रेक। अब सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको काम, रिलैक्स, पीसफुल कि सब ठीक है, ऐसा हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता है जब सब कुछ ठीक होता है। तो आर्टिफिशियली इस मेडिकेशन के थ्रू हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है हमारी बॉडी के अंदर। अब जब इस मेडिकेशन को स्टार्ट किया जाता है तो पहले थोड़ा-सा इंसान लेज़ी सा फ़ील कर सकता है। हो सकता है उसको लगे कि थोड़ी-सी उसको नींद ज़्यादा आ रही है, थोड़ा-सा उसके खान-पीन की उसकी जो भूख है ऊपर-नीचे हो सकती है। ये मेडिकेशन 3 से 4 हफ़्ता मिनिमम लेती ही है कि पहले अपना असर दिखाने के लिए। जिन लोगों को आदत क्या है कि चलो फ़ीवर हुआ तो पैरासिटामॉल खा ली, 3-4 घंटे में असर आ जाता है आपका। कोई और कफ़ कोल्ड खा लिया, 2 दिन में असर आ जाता है आपका। ये मेडिकेशन 3 से 4 हफ़्ते ले सकती हैं, जब तक अपना ये असर पूरी तरीके से दिखाएँ। इसलिए एडवाइस किया जाता है पेशेंट्स को और उनके साथ जने परिवारजनों को कि आप इसको मेडिकेशन को चलने दें, थोड़ा पहले साइड इफ़ेक्ट दिखाएगी, उसके बाद हम फिर देखते हैं कि इससे इम्प्रूवमेंट क्या आता है। जैसे कि मैंने बात किया है सेरोटोनिन के लिए। ऐसे ही दूसरा एक और होती है जहाँ पे अगर इंसान बहुत लेज़ी हो जाता है या बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल नहीं रख पा रहा होता है या उसके अंदर एनर्जी की कमी हो जाती है, एक अलग तरह की आती है उसको हम बोलते हैं एसएनआरआई। उसमें नॉरफ्रीन यानी कि जब हम बहुत उत्तेजित होते हैं, तो हमारा बॉडी अपने आप ही नॉरफ्रीन को रिलीज़ करता है, एड्रेनलिन को रिलीज़ करता है, कुछ करना है, कुछ उठना है, हमें कुछ काम करना एक है। दिखावटी बनावट। बनावट तो है, ज़बरदस्ती बॉडी में ये केमिकल्स को रिलीज़ किया जाता है ताकि इंसान में एनर्जी आए। आप ग्लूकोन डी पीते हैं, आप हुँ, धूप से घूम के आए हो, आपको ग्लूकोन डी क्यों पिलाया जाता है? ताकि एनर्जी क्योंकि आए। एनर्जी कम होगी ना बॉडी में, तभी आपको शुगर और सॉल्ट आपको खिलाया ये वैसे ही काम करती है। इससे इंसान में थोड़ी-सी उत्तेजना आती है, थोड़ा-सा उसके अंदर उत्साह बढ़ता है। ये कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी काम करती है, जो मैं आपको पहले वाले से प्रिस्क्राइब की थी, जो बताई गई थी मैंने मगर ये आपको। कितने-कितने घंटे में खानी पड़ती है जो आप एनर्जी वाली बता रहे हैं? जनरली आप दिन में एक ही बार होती है, 12 से 13 हुँ, घंटे काम करती है। इनका मेडिकेशंस में हम ये बोलते हैं कि इनका हाफ लाइफ कितना है। कईयों की 12 घंटे है, कईयों की 18 घंटे है, कईयों की 24 घंटे है। डिपेंड करती है कि धीरे-धीरे कौन से आपको जनरली आपको बहुत माइल्ड डोज़ से ही स्टार्ट किया जाता है आपको, फिर धीरे-धीरे करके आपको बढ़ाई जाती है आपकी। अब इसी में ही एक तीसरी कैटेगरी की भी आती है, जिसमें हम मूड स्टेबलाइज़र्स कहते हैं। जनरली ये उन लोगों को दी जाती है जिनका मूड बहुत फ्लक्चुएट करता है, खासकर बाइपोलर डिसऑर्डर्स के अंदर। हाँ जी। बहुत ऊपर-नीचे, नीचे-ऊपर, ऊपर-नीचे और उसको समझ में नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा और है। ये एक जैसे मेडिसिन लेते हैं आप, तो कितने-कितने घंटे बाद ये मूड स्टेबलाइज़र की वो कितने-कितने घंटे जनरली बाद? ये पहले शुरुआत की जाती है वन्स इन अ डे, हुँ, फिर इसे ट्वाइस अ डे कर दिया जाता है मैक्स। कई-कई केसेज़ में आपको थ्राइस अ डे भी कर दिया जाता है आपको। डिप एज़ ए और हर बॉडी का ना मेटाबॉलिज़्म रेट अलग होता है। मेबी आपको वो 4 घंटे में खत्म हो जाए, मेरे में वो 2 घंटे में खत्म हो जाए, मेबी किसी और के में वो 6 घंटे में लग जाए खत्म। तो इसलिए इसको चार्ट करना पड़ता है कि कितनी देर तक उसका असर हो रहा है। पर शुरुआत में वन्स अ डे ही स्टार्ट किया जाता है हर मेडिकेशन को। फिर चौथी तरह की मेडिकेशन आती है जहाँ पे हम स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं। नाउ स्टिमुलेंट जनरली अटेंशन डेफिसिट या जिन बच्चों में एडीएचडी की प्रॉब्लम होती है, उनको दी जाती है। पर देखा गया है कि डिप्रेशन के मामलों में भी बहुत ज़्यादा कारगर है। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये भी उत्तेजना पैदा करती है, कि चलो मैं कुछ करूँ, बेशक कुछ भी करूँ, बेशक आप अपने घर की सफाई कर लो, आप अपने कपड़े ठीक कर लो, आप अपना बेड ठीक कर लो, आप बस बाहर जाके एक पानी का ग्लास ही पी लो। ये उतना काम करना भी कई लोगों के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, कई लोगों के लिए ये भी बहुत बड़ा टास्क होता है एक। तो मेडिकेशन क्या है धीरे-धीरे आप में उत्साह पैदा करती है। आप धीरे-धीरे अपने अपनी लाइफ़स्टाइल को ठीक करना शुरू करते हो। आपको फ़ील होता है कि अब मैं नॉर्मल हो रहा हूँ। धीरे-धीरे आप अपनी लाइफ़ को कंट्रोल वापस लेते चले जाते हो। नहीं तो गोलियों के डिपेंड पे ही तो रहता है ना, गोलियों पे तो डिपेंड रहता है बंदा। इनिशियली बूस्ट दिया जाता है हुँ, कि इंसान दोबारा से स्टार्ट करे अपनी लाइफ़ को और ये और परिवारजनों को भी बोला जाता है कि देखो ये अभी जो उठ रहा है ना, ये मेडिकेशन के दम पे उठ ये रहा है। दिखावटी ये वो। दिखावटी उठ रहा है ये अभी, पर ये उठेगा। हुँ, उठेगा तो आपको सपोर्ट करना है कि ये जो भी कर पा रहा है उसको सपोर्ट करो आप। धीरे-धीरे करके वो दोबारा से फिर ट्रैक पे आएगा। इसलिए मेडिकेशन प्लस सपोर्ट सिस्टम दोनों मिलके काम करती हैं केस में। सिर्फ़ मेडिकेशन के दम पे जैसे कि बाकी डिसीज़ेज़ में क्या होता है शुगर, बीपी, फ़ीवर, कफ, कोल्ड व्हाटएवर इट इज़ आपने खा लिया और अपने आप ये
उम्मीद लगा लोगे आपको सपोर्ट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। आपको फ़ीवर है, आप खा लो, कोई आपके पीछे होना लगा रहेगा कि आपने खाया या नहीं खाया, इंसान अपना ख़्याल रख लेता है अपना काफ़ी हद तक तो। इन केसेज़ में आपको सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है कि मेडिकेशन आपको उठा देगी, लाइफ़ के आस-पास का वातावरण और लोग अगर आपको थोड़ा-सा पुश करें, थोड़ा-सा सपोर्ट करें, थोड़ा-सा मेक श्योर करें कि हाँ, ये लाइफ़ में दोबारा वापस बाउंस बैक करे। एक बार आपने लाइफ में दोबारा आपने पकड़ ली, आपने वो चीज़ के ऊपर कंट्रोल पा लिया जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप धीरे-धीरे फ़ील करोगे मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट कम होती चली जाएगी। तो इसमें सामने वाला बंदा जब पुश करेगा, जैसे आप आत्मविश्वास खो रहे हो उस दवाई से, मेडिटेशन आपके डिप्रेशन आ रही है, इसमें सामने वाला आपको विश्वास देगा कि नहीं तुम ठीक हो जाओगे, ठीक हो हाँ, जाओगे, हाँ। उसका भी कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं जब पड़ता? फ़र्क पड़ेगा ना, ठीक है, पहले तो आप उसको विश्वास दिला रहे हो, उसको अंदर से तो फ़ील ही नहीं हो रहा, तो ये मेडिकेशन क्या करेगी, अंदर से उत्साह पैदा करेंगी। फिर आपने उसको विश्वास भी दिला दिया, दोनों चीज़ें होगी ना, 1 + 1 यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 1 + 1 11 हो जाएगा। ठीक। तो इसलिए दोनों चीज़ें काम करती हैं इकट्ठे। इसमें परिवार का, वातावरण का, आपके दोस्तों का और खुद के मेडिकेशन का काफ़ी कंट्रोल